नमस्कार मित्रों, एडवांस कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये कोरल ड्रा का तीसरा वीडियो है और हम यह अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे पूर्व की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा आपने। आप ऐसे ही प्रतिदिन अध्ययन करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मित्र बिना इसके आनंद भी नहीं आता पढ़ाने में, ना आपको पढ़ने में आनंद आएगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपके मित्र हैं या आपके बंधु हैं, घर में जितने भी लोग हैं, आप सब्सक्राइब अगर कराना चाहेंगे तो करा सकते हैं। और वीडियो इसीलिए बनाई जाती है कि आप उसका उपयोग करिए और अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनाइए उसे। और इसको समझने के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता रहेगी। आप इसका जितना से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतनी अच्छे साबित होंगे। आपको डिज़ाइनिंग करने के लिए जिस तरह की समस्या आएगी वह सब सारे समस्याओं का समाधान आपको बिना प्रैक्टिस किए समाधान नहीं हो पाएगा। तो मित्र, हमारा ये कोरल ड्रा का तीसरा पार्ट है और शुरू करने से पहले मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जिन बंधुओं ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनको विशेष रूप से धन्यवाद कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है मित्र, तो आज चलते हैं। आज आपका कोरल ड्रा का थर्ड पार्ट है। तो कोरल ड्रा के पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पिक टूल के बारे में, और यहाँ से हमने आपको बताया था रूलर बार से ग्रिड लाइन से संबंधित चीज़ों को कैसे सेट करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको शेप टूल के बारे में। शेप टूल पे ये जो आपका दूसरा टूल जो ऑप्शन बना है, पहला टूल पिक टूल के जस्ट नीचे ही मिलेगा आपको। जब इसके फ्लाई आउट पे आप क्लिक करेंगे तो इसके 4 ऑप्शन और हैं। मित्र, आप इतना ध्यान दीजिएगा कि आप इस समय मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ यह X3 पढ़ा रहा हूँ, मतलब कोरल 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी आप वर्जन यूज करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ मॉडिफाई करके जो है आपको वर्जन्स में मिलेंगे। तो हो सकता है वो 14 में करेंगे तो उसमें कुछ और टूल्स ऐड किए हों। अगर 15 यूज करिए, 16 यूज करिए, तो जैसे जैसे यूज करेंगे उसी के हिसाब से कुछ न कुछ मॉडिफाई एडवांस जैसी हमारी नीड्स रहती है उस नीड्स को थोड़ा सा और आसान तरीके से मॉडिफाई करके उसमें डिस्प्ले कराते हैं, दिखाते हैं। तो थोड़ी सी डिजाइनिंग करने की स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो जाती है, थोड़े से शॉर्टकट बढ़ जाते हैं, और कलर मैनेजमेंट का थोड़ा सा उसमें ऑप्शन बढ़ जाते हैं कि कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ फैसिलिटी इसमें नहीं है, लेकिन जैसे है क्या है कि जैसे जितना नया वर्ज़न आप यूज करते हैं उसकी वो उतना ही जो है थोड़ा उसके कीज़न एक्टिवेट करने में, जैसे नेट चलाते हैं तो कीज़न करप्ट कर जाता है, बहुत जल्दी करप्ट कर जाते हैं। तो ये X3 में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। ये सब परमानेंटली समझ लीजिए कि हैं, आप इसको इंस्टॉल करके आप परमानेंटली यूज कर सकते हैं। इसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे नेट अगर आप जैसे 15, 16, 17, 18 अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर जैसे नेट चलाते हैं लोग तो कभी कभी फाइलें करप्ट कर जाती हैं। तो ये सब चीज़ जैसे X13 है तो इन सब में कुछ इस तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप करने के लिए किसी भी पे काम कर सकते हैं, किसी भी वर्जन पे। तो मैं आपको X3 बता रहा हूँ। और इससे पहले हमने जो टूल्स के बारे में बताया था, तो इसमें पिक टूल और हम आज बता रहे हैं आपको शेप टूल। तो जब शेप टूल पे पहला टूल, दूसरे टूल का पहला टूल है शेप टूल। जब इस शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो टूल्स का नाम लिख देगा और उसके आगे F10 लिखा है। F10 का मतलब कि ये है आपका शॉर्टकट। या तो आप इस पर क्लिक करके यूज करिए,
या आप F10 प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा, F10। तो इसका इफ़ेक्ट जो है आपको या तो शेप में मिलेगा या तो आपको किसी भी इमेज में मिलेगा। तो किसी भी शेप को लेना हो तो आप रेक्टेंगल ले लीजिए, इलिप्स ले लीजिए, पॉलीगॉन ले लीजिए, एरो ले लीजिए, कोई भी शेप हो, चाहे जिस तरह का भी शेप हो, आप उस पर क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरह से आप रेक्टेंगल ले लिया आपने। आप जैसे इस टूल को यूज करना है तो ये देखिए, जब आप नॉर्मली पिक टूल पे क्लिक किए रहेंगे तो ये नोड्स बना रहेगा आपका, ठीक। और जैसे ही आप F10 प्रेस करिए या फिर शेप टूल यूज करिए तो इसके नोड्स जो है, चारों नोड्स आपस में कार्नर पे चिपक जाएंगे। इसका मतलब है कि किसी भी एक नोड को पकड़ करके आप खींचेंगे, अपनी जिस दिशा में खींचेंगे तो वो चारों डायरेक्शन जो है उसका कार्नर फोल्ड होगा। या तो आप पूरा खींच लीजिए या आपकी आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतना खींच सकते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगल का जो है शेप कार्नर राउंड हो गया, ठीक है। और अगर इसको शेप को अगर आप कर्व कर देते हैं, कर्व का मीन्स जैसे इसको आप इमेज शेप में अगर बना देंगे कि इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर पाएँ, तो उसके लिए जो है जैसे इसको इमेज साइज में कन्वर्ट करने कंट्रोल Q करना पड़ेगा, इसको कर्व करना पड़ता है। तो जैसे कंट्रोल अगर Q करेंगे तो ये आपका इमेज शेप में हो गया है। अब इसको आप खींचना हो चाहे जो भी कुछ करना होगा तो आपका कार्नर अब इस तरह से नहीं रहेगा, ये नोट्स बने रहेंगे। तो इसमें आप पर्टिकुलर किसी एक शेप को किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जिस शेप को खींचेंगे उस शेप में जो है ये वो होगा, मूव करेगा। आप चाहे लेफ़्ट खींचिए या राइट खींचिए, जिस डायरेक्शन में भी खींचेंगे वहाँ से वो चीज़ बढ़ेगी घटेगी, जिस शेप में करेंगे, ठीक है। इसको मैं डिलीट करके एक बार फिर से इसको रिवीजन करा दे रहा हूँ मित्र। इसको देखिए, ये सब अभ्यास की चीज़ें हैं। आप इस पे जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना इसको समझेंगे, आपको डिज़ाइनिंग करने में उतनी आसानी होगी। डिज़ाइनिंग एक दिमाग की उपज होती है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उस चीज़ को कैसे यूज करना है, ये सब आपके दिमाग, मतलब शेप से भी शेप बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अभी आगे बताएंगे आपको। तो जैसे हमने ये ले लिया, सर्किल ले लिया, सर्किल को क्लिक करके खींच दिया, ठीक। अब हमको इस पर शेप टूल यूज करना है, F10 प्रेस कर देंगे, ये शेप टूल आ जाएगा। ये नोट्स जो बने हैं, नोट्स को पकड़ करके आप लेफ़्ट राइट सेंटर जो भी कुछ करना हो आप इस पे इमेज पे इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जब इस शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह का शेप टूल लेंगे प्रॉपर्टी बार में उसी तरह का शेप टूल से रिलेटेड चीज़ें इसमें डिस्प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये शेप टूल लिए हैं और ये आपका जो हेडिंग्स टाइप का बना है, यहाँ से आप इसकी मोटाई और पतलाई को आप डिसाइड करा सकते हैं। मतलब कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, उस पर डिसाइड। इस पर क्लिक करके जैसे 0.5 है, 8 है, 6 है, जितना करेंगे उतना मोटा होगा ये, ठीक है। और जैसे हमने इस समय इसको जो है सर्किल लिया है, तो सर्किल से रिलेटेड देखिए यहाँ पे जो ये 3 पॉइंट बना है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा फुल सर्किल आएगा, ठीक है। इस फुल सर्किल को आप जैसे खींचेंगे तो ये तुरंत जैसे जितना डायरेक्शन लेना हो वो अपने आप सेकेंड पॉइंट पे आ जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो बीच की लाइनिंग हट करके, मतलब जितना आपको बीच का डायरेक्शन चाहिए या जितना चाहिए उतना आप सीधे सीधे ले सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमको इतना चाहिए तो वो अपने आप हट जाएगा। तो हमें आशा है कि आप शेप टूल समझ गए होंगे। तो शेप टूल को एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ आपका। किसी भी शेप को, जैसे रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल क्लिक करके खींच लिया। अगर हम इस पर क्लिक करके खींचते हैं, एक को क्लिक करके खींचिए तो चारों तरफ से खींच मतलब राउंडेड कॉर्नर हो जाएगा।
लेकिन जैसे हमको केवल एक ही या दो ही कॉर्नर करना है, तो किसी एक पर क्लिक कर दीजिए तो ये केवल एक शेप सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका शेप सेलेक्ट होगा केवल एक ही सेलेक्ट होगा। तो अब जो इफेक्ट आएगा केवल इसी पे इफेक्ट आएगा, सेलेक्टेड पे, जो आपने सेलेक्ट किया है। जैसे हमने इस पे क्लिक कर दिया है नीचे वाले ऑप्शन पे, तो ये देखिए सेलेक्ट हो गया। अब इसको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके हम इसको खींच दिए, ये देखिए एक ये शेप बन गया। आप इसको कलर करके कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे इसी का शेप बनाना है, Ctrl+D कर दिया, क्लोनिंग कर दिया, ऊपर वाले को ब्लैक कर दिया। जैसे ये देखिए बन गया। आप इसमें कुछ भी लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें आप सीधे लिख सकते हैं, साइड वाइड जो भी, या फिर जिसे ऊपर वाले को रेड कर दीजिए, पीछे वाले को ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप से बना सकते हैं। जैसे ये है, इसको उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे इस तरह से रख दिया। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग किसी भी तरह से हो सकती है। डिज़ाइनिंग वो अपने आपके दिमाग की उपज होती है कि क्या कितना क्रिएटिविटी सोच लेते हैं और कितना अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हो गया। अब इसको जैसे शेप को भी वो इमेज को हमको करना है, तो इमेज के लिए आप जो है फाइल पर क्लिक करके, फाइल पे क्लिक किया, यहाँ से आपको इंपोर्ट मिलेगा जिसका शॉर्टकट है Ctrl+I। कोई भी इमेज लेना हो तो Ctrl+I कर दीजिए। अब यहाँ पे इमेज है, जिस तरह का इमेज चाहिए आपको वो इमेज आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और माउस से क्लिक करके ड्रैग कर लिया। ठीक, तो ये शेप आपका आ गया। अब इस शेप में जैसे अब हमको शेप टूल का यूज करना है, तो शेप टूल जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्लिक करके जैसे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जहाँ से भी हो आप यूज कर सकते हैं। जैसे इस शेप को हमको इतना ब्लैक नहीं चाहिए, तो इस अब आपके ध्यान पे आएगा कि हमको अगर ये एरिया यहाँ से ब्लैक आउट का थोड़ा कम करना है, तो आप माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके ऐसा एरिया ले लीजिए कि ये दोनों नोड सेलेक्ट हो जाएं। या तो इस पर क्लिक करके कंट्रोल दबा करके सेकेंड वाले पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक किया और शिफ्ट करके हमने इस पर कर लिया। ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे या फिर दोनों को इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए और माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इसको कॉर्नर पे मिला दीजिए, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से इधर की तरफ राइट की तरफ कर लीजिए, इसको क्लिक करके खींच लीजिए, अप एंड डाउन ले लीजिए, अगर ऊपर करना है तो ऊपर कर दीजिए। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए शेप टूल जो आपने चूज़ किया है, तो इसमें ये देखिए सब पॉइंटर, सब इससे रिलेटेड चीज़ें ओपन हो गई हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, शेप टूल क्लिक किया, ये चीज़ ओपन है। अब यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद जैसे ये चीज़ जो है ऑप्शन, आप यहाँ पे अगर नोड जोड़ना हो तो आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे डबल क्लिक, वो अपने आप नोड वहाँ पे जुड़ जाएगा। नोड जोड़ना हो जैसे यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, ये जुड़ गया। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ये डबल क्लिक करके जोड़ दिया। अब ये जो ब्लैक आउट है इतनी एरिया, जैसे हमको चाहिए कि भाई ये हमारा एकदम जैसे राउंडेड कॉर्नर, जैसे राउंडेड शेप है, हमको केवल राउंडेड शेप लेना है। तो अब राउंडेड शेप लेने के लिए आप शेप टूल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखिए ये बना हुआ है, जिसको हम बोलेंगे कन्वर्ट लाइन टू कर्व। कन्वर्ट लाइन टू कर्व। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी सेलेक्ट किए रहेंगे वो लाइन उतना दूर कन्वर्ट होगी। या आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए पूरा और इस पर लाइन कन्वर्ट लाइन टू कर्व पे क्लिक करेंगे, तो अब आप जो भी यूज करेंगे वो लाइन कर्व ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और एक शेप हमने यहाँ पे क्लिक किया, और जैसे मान लीजिए हमने इसको डिलीट कर दिया, हमको ये ब्लैक आउट नहीं चाहिए, यहाँ पे हम ऊपर वाला कर्व डिलीट कर दिए। अब जब इस टूल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो ऑप्शन बने हैं एरो की तरह, इसको आप खींच करके उस चीज़ को कम कर सकते हैं।
मित्र ये कोरल ड्रा है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, उतनी सरलता आपको होगी डिजाइन करने में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हमें ये ब्लैकआउट ख़त्म करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए और किसी नोड को पकड़ेंगे तो ये एरो बन जाएगा। आप इस एरो को कम ज़्यादा करके उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काटने के लिए आप उसको फ़ोटोशॉप का भी यूज कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में मैं इसके साथ साथ जैसे जैसे डिज़ाइन आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा और फ़ोटोशॉप भी बताऊंगा आपको इसी तरह से, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आपको कम समझ में आएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसको बार बार पढ़ने के लिए तो आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार कुछ न कुछ नई चीज़ मिलती रहेगी। जैसे हमने इस शेप को क्लिक किया, डिलीट कर दिया, अब किसी एक शेप को पकड़ लिया, ये एरो की हमने क्लिक करके खींच के उसके बराबर कर दिया, इसको क्लिक करके खींच के उसके बराबर कर दिया, ठीक है। अब जैसे इस शेप को हटाना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। जहाँ से देखिए इसमें क्या है कि जहाँ पे क्लिक करेंगे उस एरिया से पीछे की एरिया लॉक हो जाएगी, मतलब उसके पीछे आपका नहीं जाएगा। आप जितनी बार ड्रैग करेंगे उतनी बार आपका शेप उसके आगे नहीं जाएगा, उसी के आगे से ही सारे इफेक्ट पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक हमने जोड़ा है, अब हम चाहते हैं कि ये नोट जो है यहाँ से न आने की वजह जो है यहाँ से मुड़े, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो अब इसके बीच में ही अब ये फोल्ड होगा। अब जैसे यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ के बीच में देखिए एक टूल है, थोड़ा दिक्कत होगी, तो यहाँ पे क्लिक कर लिया लास्ट वाले पे और इसको क्लिक करके आप आवश्यकता अनुसार, जैसे हमने यहाँ क्लिक कर लिया, ये कर दिया, ये देखिए ये आपका हमने बैकग्राउंड हटा दिया। आप इसको जो है यूज करना हो जहाँ भी तो आप उसको रखेंगे तो ये जैसे ट्रांसपेरेंट टाइप का है तो आप उस तरह से इसको यूज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे होल बनाना हो या फिर वो मूव कराना हो किसी भी शेप टूल को तो आप इस चीज़ का सिलेक्शन टूल का इसमें आपको सबसे ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। हमेशा हर जगह कोई भी टूल यूज किया आपने उसके लिए पिक टूल का यूज किया आपने, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन ऐसे आते रहेंगे। जैसे ही इसको आपने शेप टूल का यूज किया है तो ये सर्किल है, आप सर्किल का हाफ है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कम ज़्यादा या फुल करना हो तो फिर से वैसे ही शेप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में उससे रिलेटेड चीज़ें देता रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको अगले टूल पे आते हैं। इसी में जो 4 टूल्स हैं, पहला ऑप्शन शेप टूल का हमने बता दिया है आपको। अब दूसरा है स्मश ब्रश। स्मश ब्रश का जो है आपका किसी भी शेप में इसका आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए शेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो शेप के लिए जो है आपको लेना पड़ेगा। थोड़ा सा सिस्टम हिल गया था आपका। तो यहाँ से जैसे हम इसको एक साथ पिक टूल पे क्लिक करके हम सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरा शेप ले लेते हैं, यहाँ से क्लिक करके खींच लिया, जैसे ये शेप है। जो आपका स्मश टूल है, स्मश टूल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक छोटा सा पॉइंटर बना हुआ है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा पॉइंटर दिख रहा है। तो आप यहाँ से चाहेंगे, ये जो पहला ऑप्शन है, ये यहाँ से आप इसकी साइज घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, आपको स्पष्ट अब दिख रहा होगा। तो इसके लिए किसी भी नोड को पकड़ करके आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए रहिए और पैरेलल लाइन आप जैसे इससे खींच सकते हैं, चाहे जिस डायरेक्शन में खींचना हो या जहाँ भी ले जाना हो। अगर इस चीज़ को आप बाहर भी ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन अगर इसका यूज आप चाहेंगे कि बाहर से यूज हो तो बाहर से यूज आप नहीं कर सकते। उसके लिए शेप सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब शेप सेलेक्ट है, जैसे यहाँ से क्लिक करके खींच लिया, देखिए बाहर का इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन उसके शेप से रिलेटेड जहाँ जहाँ जाएंगे आप उस शेप से पकड़ करके वो काम करेगा। तो जैसे नदी नाले या जो भी इस तरह का इमेज बनाने हो पैरेलल टाइप का,
तो आप सीधे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मोटा पतला लाइन आप सीधे यहाँ से यूज कर लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे आपका ये इस तरह से आता रहेगा, लाइनिंग बनती रहेगी। ठीक, तो स्मज ब्रश टूल का इस तरह शेप में यूज कर सकते हैं। इन सब का हम यूज पहले एक बार आपको बता दे रहे हैं, जैसे जैसे यूज हो रहा है, फिर इसका हम आपको उपयोग बताएंगे कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको जैसे लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ कहीं न कहीं उपयोग करने के लिए वैसी थीम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप एक साथ सेलेक्ट करके आप सीधे इसको डिलीट कर दीजिए। अब इसमें आगे आएगा रफ एंड टूल, जो तीसरा ऑप्शन है। इसमें क्या है, रफ एंड ब्रश टूल। इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, स्मज ब्रश का भी कोई शॉर्टकट की नहीं था। अगर शॉर्टकट होगा तो जिस टूल पे आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे और उसका नाम प्लस उसका जो शॉर्टकट की होगा वो आपको दे देगा। तो रफ एंड ब्रश टूल का यूज़ करने के लिए भी आपको कोई भी शेप होना चाहिए। ठीक है, और ये थोड़ा लाइन को क्या करता है, जिगजैग कर देता है रफ एंड ब्रश टूल। जैसे आपको जिगजैग की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे इसके लाइन पे ये जो पॉइंटर बना है, इस पॉइंटर को इसके लाइन पे जब ड्रैग करेंगे, ठीक है, जब ड्रैग करेंगे तो वो लाइन थोड़ी जिगजैग होगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा लाइन को मोटा कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपका पेन टूल बन करके आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप वहाँ से लाइन को मोटा पतला कर सकते हैं। जैसे यहाँ मोटा किया तो ये देखिए यहाँ पे हल्का सा इफेक्ट आपको पता चलेगा कि कर्व टाइप का, मतलब जैसे आपका वेव की तरह जो है बन करके आ जाएगा। तो आप यहाँ से मोटा पतला जितना भी करना चाहेंगे आप उतना मोटा पतला इसको कर सकते हैं। तो जितना मोटा पतला करेंगे उसी के हिसाब से आप इसका कर्विंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है आप सीधे लाइन पे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और अगला है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का भी कोई शॉर्टकट की नहीं है। इस पर क्लिक करके आप इस शेप को आवश्यकता अनुसार जैसा भी लेफ़्ट राइट बटन आप टॉप बटन कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड चीज़ें जो है आपका यहाँ पे ओपन होगा। जैसे ये पहला है तो इसका मतलब कि आप इसको जहाँ पे माउस पॉइंटर क्लिक करके खींचेंगे उस शेप को उस डायरेक्शन के हिसाब से मूव कराएगा। ठीक है, जैसे इस टूल को यहाँ से ले लिया, यहाँ से मूव कराना हो तो यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे पॉइंटर लेके चलेंगे उसी हिसाब से वो मूव करेगा। ये जो दूसरा पॉइंट है आपका फ्री एंगल रिफ्लेक्शन टूल, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से उस शेप का वही चीज़ डायरेक्शन मिलेगा आपको। जहाँ पे माउस पॉइंटर क्लिक करके खींचेंगे उसी डायरेक्शन से मूव करेगा। लेकिन जब दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको आप लेफ़्ट राइट टॉप बटन जिधर से भी आप छोटा बड़ा एक साथ माउस बटन लेफ्ट बटन दबा करके ही आप उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको इस तरह से चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी, जैसे मान लीजिए आप बुक बना रहे हैं, बुक आपकी एकदम, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे हमने ये बुक की साइज बना लिया, जैसे ये बुक हमारा है। ठीक है, अब इस बुक को अब लोग जैसे मान लीजिए कहते हैं कि भैया इस बुक का काम कर दीजिए कि ये गिरा दीजिए थोड़ा सा, जैसे हमको लगे कि ये बुक जो है गिरी हुई है। अब आदमी कितना ही मेहनत कर लेता है। जैसे मान लीजिए हम इससे यहाँ पे क्लिक करके, जैसे या फिर हम इस पर क्लिक करके हम इसको मूव करा दिए, ये इस तरह से बना है लेकिन ये गिरे की तरह नहीं लग रहा है। यहाँ से क्लिक करिए, जैसे ये इस तरह से हो जाएगा लेकिन गिरने का थोड़ा सा अलग लुक आता है। किताब जैसे उस तरह की दिखे कि किस तरह से है, तो आप उसी हिसाब से डायरेक्शन आप जैसे इस टूल का यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये फ्री
स्केल टूल और आपका फ्री स्केल टूल, दोनों से आप जो है इसको जैसा भी चाहेंगे, जिस डायरेक्शन में भी चाहेंगे, जैसे आपको बुक की साइज में ही करना है, तो जैसे हमने इसको इस शेप में ऐसे कर दिया, तो ये बुक जो है जैसे लगेगा कि हाँ उस चीज़ पे चीज़ रखी हुई है, वैसा साइड आप मतलब उस तरह का शेप आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मित्र हम आज आपको बस इतना ही बताएंगे। आप इसका अधिक से अधिक प्रयोग करिए, कंप्यूटर पे एक्सरसाइज करिए, और न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो आप तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड चीज़ें आप उसमें कई डिज़ाइन बनी होती है, तो पहले हल्का फुल्का डिज़ाइन करना सीखिए, तभी आपको इस चीज़ के बारे में पता चलता रहेगा। डिज़ाइनिंग जब करेंगे तभी समस्याएं आएंगी, और उस समस्या का समाधान आप भी अपने से भी खोज सकते हैं, और अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ को भी उसमें खींच सकते हैं। ड्रैग करते रहिए, इसमें आप डिज़ाइन बनाते रहिए। और पिछली वीडियो में एक हमारे मित्र ने प्रश्न पूछा था कि इसमें जैसे हम एक पेज पर अगर कई इमेजेस को रख दें, और माइक्रोस एक ऑप्शन होता है, उसको हम आगे बताएंगे, जिसमें हम पेज नंबरिंग सब कर सकते हैं। तो जैसे एक पेज पे करेंगे तो आपका उस मास्टर पेज बोला जाता है, तो मास्टर पेज आपका जो ये कोरल ड्रा की एरिया होती है, कोरल ड्रा की एरिया पेज के अंदर का तो पेज एरिया होती है, लेकिन जो पेज के बाहर के जो चारों तरफ राउंडेस्ट एरिया बताता है, जैसे ये जो एरिया है, इस एरिया को मास्टर पेज ही बोलते हैं। आप जितना पेज ऐड करते जाएंगे वो हर पेज पे मास्टर पेज की तरह शो करता रहेगा। तो उन्होंने इमेज को पूछा था कि इमेज को हम अलग अलग पेज पे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मित्र हम यही बताना चाहेंगे कि अभी तो हालांकि बहुत से ऑप्शन हैं करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैनुअली रूप में आप कोई इमेज सेलेक्ट करके आप उसको अगर 10 इमेज रखे हैं तो उसको पी प्रेस करते रहिए, जिस इमेज को रखना उसको पी कर दीजिए, तो उस पेज पे केवल हाँ ये है कि एक ही पेज पे एक बार में एक ही इमेज को आप पी जब करेंगे तो वो उस इमेज पे सेंटर में आ जाएगा। और आप चाहते हैं कि एक ही बार प्रेस करने पे पूरा जितना 50 इमेज हैं एग्जाम्पल पर अगर रखे हैं तो 50 पेज जो है अपने आप सभी पेज पे सेंटर में आ जाए। तो इस चीज़ को मित्र मैं थोड़ा खोजूंगा, चूँकि ये थोड़ा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं प्रयास करूंगा इस चीज़ को बताने के लिए। लेकिन मैनुअली रूप से जैसे किसी भी इमेज को करने के लिए हम उसको कर सकते हैं। और जैसे मास्टर पेज का यूज हम पेज नंबरिंग यूज करने के लिए करते हैं, लेकिन जैसे आप चाह रहे हैं कि अलग अलग पेजों पे आ जाए तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी इमेज किस पेज पर रहेगी। ठीक है मित्र, तो आप उन छात्रों को मैं ज़रूर कहूँगा कि जो छात्र अभी शुरू में पढ़ रहे हैं तो इसका थोड़ा अधिक से अधिक अभ्यास कर लें। अगर उनके घर में लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं, आप जो है आप उसका अधिक से अधिक प्रयोग करिए, और उसको जितना आप सीखिए उतना मित्र कम है। डिज़ाइनिंग खुद एक क्रिएटिव माइंड आप करते, ये थोड़ा अच्छा भी लगता है डिज़ाइन करने में कि हाँ हमने ये चीज़ बनाया भी है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ, और फिर से आपसे कह रहा हूँ कि मैं आप जो ये हमारी वीडियो पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, आप कहीं भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो उसको मैं पढ़ के आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस चीज़ को बताने का प्रयास करूँगा। और आप इसका अधिक से अधिक प्रयोग करिए, और लाइव सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अपने मित्रों से रह के करवा दीजिए। हैं, आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और अगल बगल आपके जो भी मित्र हों उनसे करवाते भी रहिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए ना आपको आनंद आएगा ना हमें आनंद आएगा। आपको इसका अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, लाइक कर देंगे, मित्रों को भी भेज देंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा तो भाई वो भी पढ़ेंगे। तो जैसे सब्सक्राइब करेंगे या तो उसका आपको नोटिफिकेशन जैसे वीडियो का पहले ही मिल जाया करेगा, आपको तुरंत मिल जाया करेगा कि हाँ आज वीडियो लॉन्च हुआ है, तो उसको पढ़ने का थोड़ा सा अलग मोटिव होता है। तो अगर आप डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ी जो ललक होती है उसको बिना एक्सरसाइज किए और बिना उसको सोचे समझे आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है अपने क्षेत्र को करने के लिए, विस्तार करने के लिए। तो मित्र आज का मैं क्लास यहीं बंद कर रहा हूँ।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।